उनको भी बड़ी आयु के लोग प्रणाम करते हैं। ये इस कारण किया जाता है कि अंतरिक्ष में रहने वाले अदृश्य देवताओं की तरह भूलोकवासी ब्राह्मण देवता श्रद्धा भाव से समाज के कल्याण का उत्तरदायित्व समझते हैं, क्योंकि समाज का जो कल्याण का उत्तरदायित्व वो ब्राह्मणों पर है। सदियों से यही है, चला हुआ है। इसीलिए ब्राह्मण देवता, शास्त्रों में ब्राह्मण के कर्तव्य कठोर बताए गए हैं। हमारे क्योंकि कठोर कर्तव्य है, इसीलिए मान सम्मान भी मिलता था। भावना पूर्ण ईश्वर उपासना, आत्म सम्मान की कठोर जीवन साधना और जनमानस में सब प्रवृत्तियां विकसित करने के लिए अनवरत श्रम और अपना ही नहीं समस्त संसार का कल्याण करना ब्राह्मण की पहचान है। वसुदेव कुटुंबकम ये हमारी है, ये ब्राह्मणों का एक धर्म है। ऋग्वेद में पुरुष सत्तर मंत्रों में ब्राह्मणों को मुख की उपासना दी गई है। मुख अर्थात सिर, उसी में मस्तिष्क है, उसी में जीभ है, उसी में नाक है, उसी में कान है, उसी में आँख है, उसी में वाणी है, रचना आदि महत्वपूर्ण अवयव रहते हैं। जीवन की स्थिरता एवं प्रगति का 3/4 आधार कंठ के ऊपर वाले भाग पर ही निर्भर करता है। ब्राह्मण की विचारना यदि उल्टी हो जाए तो उसका कष्ट सारे समाज को झेलना पड़ता है। जैसा कि पहले भी प्रवक्ताओं ने बताया था कि अगर ब्राह्मण जो है वो उसको जो है ब्राह्मण के प्रति जो है घृणा पैदा होने लगी तो सारे समाज के लिए वो सारे समाज को खत्म कर सकता है। इस तरह से शक्ति है ब्राह्मण में। समाज के सामाजिक नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने वाला ब्राह्मण वर्ग यदि अपने कर्तव्य से विचलित होने लगा तो उसका परिणाम ब्राह्मणत्व का ही नहीं सारे समाज का भी पतन होगा। इसलिए हमने जो है इसको धरातल को उतारना है। अपनी आने वाली भविष्य जो संतानें हैं, पीढ़ी है, उनको भी इस बारे में जो अवगत कराना है। चरित्र ही ब्राह्मण का धन है, तो ये कैसे होगा? हमारा चरित्र अगर ठीक होगा वही हमारा धन है। उसमें दोष आ जाए तो उसके पास बचा ही क्या है। स्वच्छ एवं सभ्य समाज के लिए भी ब्राह्मण को प्रहरी की तरह प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जहाँ जो त्रुटियाँ दिखाई पड़ती है उन्हें सुधारने के लिए सारे सामर्थ्य लगाने को तत्पर रहना पड़ता है। ब्राह्मण दान दक्षिणा का भी अधिकार ये भी जो है ना, ये नहीं कि हम दान देते ही ये कोई हमारा जो है इससे हमारा पतन होगा, हमारे को सम्मान आघात हुआ, ऐसा नहीं है ये। परंतु वो स्वयं अपनी योग्यता और प्रतिभा से भी कमा सकता है। दान दक्षिणा के बदले ब्राह्मण किसी न किसी रूप में समाज को लौटा देता है। आपको शायद ज्ञात होगा जो जिनकी आयु जो है 60-65 वर्ष से अधिक है हमारे बीच खड़े हैं, वो जब ब्राह्मण टूटता था वो जो है आजकल के जो मेडिकल साइंस है वो भी फेल हो जाती है, वो उसी रूप से ठीक कर देते हैं। मतलब उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी पवित्रता थी, थूक से भी उनकी दवाइयाँ होती थी। अच्छा, मधुर बोलना, ब्राह्मणों के जो गुण हैं, मधुर बोलना, श्रेष्ठ कर बोलना, सीमित बोलना ब्राह्मणों की विभूतियाँ हैं। संसार की जितनी सेवा जीवा द्वारा हो सकती है उतनी और किसी प्रकार से नहीं। इसलिए ब्राह्मण अपना धर्म वाणी द्वारा ही निभाने में समक्ष। तो सबसे पहला चरित्र पर है, ब्राह्मण का चरित्र ठीक होना चाहिए। मीठा बोलो, मधुर बोलो, वही सबसे औषधि, सबसे बड़ी औषधि है। वही समाज आपको जो है सम्मान देगा। कथा, प्रवचन, सत्संग, परामर्श, विचार पाएंगे।